हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने मयूराक्षी नदी पर नवनिर्मित पुल का किया उद्घाटन। दिशोम गुरु शिबू सोरेन सेतु होगा नाम। 23 सड़क परियोजनाओं की भी दी सौगात। सड़क और पुल विकास की अहम कड़ी होती है। इससे बहुआयामी विकास का रास्ता खुलता है। कनेक्टिविटी जितनी बेहतर होगी उतना ही फायदा उस इलाके के रहने वालों को होता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को दुमका जिले के कुमड़ाबाद में मयूराक्षी नदी पर नवनिर्मित राज्य के सबसे लंबे पुल के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए यह बातें कही। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 3 अरब 91 करोड़ 41 लाख 83,896 रुपए की लागत से 11 सड़कों का उद्घाटन और 1 अरब 43 करोड़ 26 लाख 5,500 रुपए की लागत से 12 सड़कों का शिलान्यास किया। सीएम ने कहा है कि आमजनों की भावना को देखते हुए जल्द ही पुल का नाम दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम से किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मयूराक्षी नदी पर बने इस पुल से विकास को एक नई दिशा मिलेगी। इससे आवागमन सुलभ और आसान हो जाएगा। कई गांवों का दुमका जिला मुख्यालय से सीधा संपर्क होगा। लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी। शिक्षा, रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक उत्थान होगा। पर्यटन के लिहाज से भी मील का पत्थर साबित होगा। सीएम हेमंत सोरेन का आज 31 अक्टूबर को पलामू दौरा। 5,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज मंगलवार को पलामू के 5,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस दौरान वो आयोजन स्थल से सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पलामू दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। सीएम पलामू में प्रमंडल स्तरीय रोजगार मेला सह ऑफर लेटर वितरण समारोह में भाग लेंगे। इस दौरान युवाओं के बीच ऑफर लेटर का वितरण करेंगे। इसकी तैयारी को लेकर पलामू के उपायुक्त की देखरेख में कई समितियों का गठन किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए 3,000 पुलिस के जवान लगाए गए हैं। विशेष सुरक्षा को लेकर रांची से एक्सपर्ट की टीम पलामू पहुंच चुकी है। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड आदि भी सक्रिय रहेंगे। पलामू के एसपी रेशमा रमेशन ने पुलिस लाइन में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज मंगलवार को दुमका से 11:30 बजे हवाई मार्ग से आकर 12:59 पर चियांकी स्थित हवाई पट्टी में उतरेंगे। फिर वहां से सड़क मार्ग से होते हुए 1:10 पर पुलिस लाइन आएंगे। यहां करीब 2 घंटे कार्यक्रम में भाग लेने के बाद रांची लौटेंगे। इसके लिए सड़क मार्ग पर भी सुरक्षा और ट्रैफिक को सख्त किया गया है। यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि आम नागरिकों को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। कार्यक्रम में मंत्री आलमगीर आलम, मिथिलेश ठाकुर, सत्यानंद भोक्ता, जोभा मांझी और बादल पत्रलेख के मौजूद रहने की भी संभावना है। झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का तीसरा दिन। भारत की लगातार तीसरी जीत। चीन को 2 गोल से चटाया धूल। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम भारतीय महिला हॉकी टीम की लगातार तीसरी जीत का गवाह बना। मौका था झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का। सोमवार को भारत और चीन का मैच हुआ। इस मैच में भारत ने चीन के खिलाफ 2 गोल किए, वहीं चीन ने 1 गोल दागा। मैच की शुरुआत से ही भारत चीन पर बढ़त बनाए हुए था। मैच के पहले 15वें मिनट में पहला गोल दीपिका ने किया, वहीं 26वें मिनट में दूसरा गोल सलीमा टेटे ने किया। इसके बाद मैच के थर्ड क्वार्टर के 41वें मिनट में चीन की चियाकी जांग ने भारत के खिलाफ पहला गोल किया। भारत और चीन के इस मैच में चीन को 4 पेनाल्टी कॉर्नर मिले, वहीं भारत को 2 पेनाल्टी कॉर्नर और 1 पेनाल्टी स्ट्रोक मिले। वही प्रतियोगिता के सोमवार के दिन का दूसरा मैच थाईलैंड और जापान के बीच हुआ। थाईलैंड और जापान के बीच हुए दूसरे मैच में जापान ने थाईलैंड को 4-0 से शिकस्त दी। वही कोरिया और मलेशिया के बीच पहला मैच खेला गया। यह मैच ड्रॉ रहा। नगरपालिका संवर्ग परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप की जांच कराने में जुटा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। दोषियों पर कार्रवाई की कही बात। नगरपालिका सेवा संवर्ग के 921 पदों के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित हो रहा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा विवादों में आ गया है। रविवार को राज्य के 3 जिलों में अलग अलग केंद्रों पर हुई परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र का पैकेट सील नहीं होने का आरोप लगाते हुए परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया था। परीक्षार्थियों के द्वारा गड़बड़ी की आशंका के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सोमवार को सफाई दी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का मानना है कि सीलबंद कार्टून अथवा सीलबंद प्रश्न पुस्तिका पैकेट का सेल क्षतिग्रस्त रहने अथवा खुला रहने की सूचना किसी भी परीक्षा केंद्र से आयोग को प्राप्त नहीं हुई है और न ही प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना कहीं से मिली है। आयोग का मानना है कि किसी प्रश्न पुस्तिका के उत्तर सील न होने अथवा क्षतिग्रस्त पेपर सील के साथ वितरित होने की अथवा में भी प्रश्न पत्र की गोपनीयता भंग होने का प्रश्न ही नहीं उठाता।
जहां भगवान बिरसा मुंडा ने दी थी शहादत, उस मंडल कारा को देखने आएंगे पीएम मोदी। तैयारी जोरों पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडल कारा के उस पवित्र स्थान का दर्शन करने आ रहे हैं जहां भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की कैद के बाद अंतिम सांस ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के उलिहातों का दौरा करने के बाद रांची के पुराने जेल परिसर का भी दौरा करेंगे, जिसे आज बिरसा मुंडा संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड स्थापना दिवस के साथ साथ जनजातीय गौरव दिवस के इस शुभ अवसर पर पीएम मोदी का झारखंड दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। 15 नवंबर को पीएम मोदी करीब 20 मिनट तक रांची के पुराने जेल परिसर में रहेंगे। इस दौरान वह भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद पुरानी जेल के बैरक नंबर 4 का दौरा करेंगे, जिसे संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। इसी कमरे में भगवान बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रखा था, जहां उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी की जा रही है। संग्रहालय के अंदर और बाहर सुरक्षा के मद्देनजर सोमवार को स्थानीय प्रशासन की ओर से निरीक्षण भी किया गया। पीएम के कार्यक्रम के दौरान करीब 500 सुरक्षाकर्मी मौजूद रहेंगे। हजारीबाग के बड़कागांव में सड़क हादसे में 2 लोग की मौत, 1 घायल। हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर हजारीबाग रोड स्थित फतहा के पास एक हाईवा ने 2 मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। इससे 2 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि एक मोटरसाइकिल सवार घायल हो गया। यह घटना सोमवार देर शाम की है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक 1,10,000 गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आप जल्द से जल्द इसमें पार्टिसिपेट हो जाएं, क्योंकि अब तक बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट हो चुके हैं। तो आपके पास मौका है इस दिवाली 1,10,000 का कैश रिवॉर्ड जीतने का। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर किन्हीं को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दिवाली खुशियों वाली होने वाली है, तो आप सब तैयार हो जाएं कैश जीतने के लिए। इसमें 53 लकी विनर को प्राइज दिया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा 10 नवंबर यानी कि धनतेरस के दिन किया जाएगा। इसके अलावा हमारे वीडियोस में डेली अभी कूपन कोड दिखाया जा रहा है। उस कूपन कोड को हमारे वेबसाइट newjharkhand.org में सबमिट करके वहां से भी कैश रिवॉर्ड जीत सकते हैं। तो ये आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही हो पाया है। तो आप लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट हों और कैश जीते। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और उम्मीद करते हैं कि अब तक तो चैनल भी सब्सक्राइब हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। चांडिल डैम के 84 मौजा के विस्थापितों का धैर्य टूटा, अनशन करने फिर पहुंचे राजभवन। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर चांडिल डैम के 84 मौजा के विस्थापितों का धैर्य टूटता जा रहा है। अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच के तत्वाधान में ये लोग आमरण अनशन करने के लिए फिर राजभवन पहुंचे हैं। सोमवार को सभी चांडिल से नामकुम रेलवे स्टेशन पहुंचे, वहां से राजभवन तक अधिकार पदयात्रा निकाली। विस्थापितों द्वारा जाकिर हुसैन पार्क के पास अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि 17 अक्टूबर को इन्होंने राजभवन को ज्ञापन सौंपा था। इससे पहले गत 3 अक्टूबर को चांडिल से पदयात्रा करते हुए ये लोग राजभवन पहुंचे थे। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के दौरान राजभवन द्वारा कहा गया था कि 4 दिन के उपरांत राज्यपाल विस्थापितों की समस्या सुनेंगे, परंतु 28 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सूचना नहीं मिलने पर ये विस्थापित फिर राजभवन पहुंचे हैं। ज्यादा दिन नहीं रुलाएगी प्याज की कीमत, सरकार उठाने जा रही है ये कदम। राजधानी रांची सहित झारखंड के अन्य शहरों में प्याज की कीमत बेहताशा बढ़ी हुई है। फिलहाल बाजार में प्याज की कीमत प्रति किलो 50 रुपए से लेके 65 रुपए किलो तक है। अभी इसके और बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन प्याज की कीमत अब ज़्यादा दिन आपको रुलाने वाली नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने प्याज की कीमत को कम करने के लिए निर्यात शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार का मानना है कि इस कदम से प्याज की कीमत को नियंत्रित किया जा सकेगा। बता दें कि वर्तमान में प्याज की थोक कीमत 5,000 रुपये क्विंटल से लेकर 5500 रुपये क्विंटल तक है। यह दर इसलिए बढ़ी है क्योंकि मंडियों में प्याज की आवक कम है। बता दें कि झारखंड की मंडियों में कई दूसरे राज्यों से भी प्याज मंगाई जाती है। इन राज्यों में कुछ प्रमुख है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। मिली सूचना के मुताबिक इन राज्यों की मंडियों से ही प्याज बढ़ी हुई कीमत पर झारखंड भेजी जा रही है, जिसका सीधा असर प्याज के खुदरा कारोबारियों और इसकी कीमत पर पड़ रहा है। राजधानी रांची के बाजारों में भी प्याज उपरोक्त राज्यों की मंडी से ही आते हैं। बहरहाल केंद्र सरकार ने प्याज की खपत और मांग को देखते हुए दिसंबर महीने तक प्याज के निर्यात शुल्क को बढ़ाने का फैसला लिया है। मिशन 2024 के लिए कमर कसने लगी झारखंड पार्टी,
3 लोकसभा सीटों पर एनडीए इंडिया को देगी टक्कर। पूर्व मंत्री एनोश एक्का की अध्यक्षता वाली झारखंड पार्टी भी मिशन 2024 के लिए कमर कसने लगी है। पार्टी ने आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए ताल ठोकने का मन बना लिया है। इसके लिए उसने फिलहाल 3 सीटों के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। खूंटी, चाईबासा और लोहरदगा की लोकसभा सीटें इनमें शामिल हैं। इसके अलावा रांची लोकसभा सीट पर भी पार्टी ने चुनाव लड़ने का मन बनाया है। जल्द ही इस संबंध में उसकी ओर से फैसला लिए जाने की उम्मीद है। झापा झारखंड पार्टी के महासचिव अशोक भगत के मुताबिक पार्टी लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने को तैयार है। फिलहाल 3 लोकसभा सीटों के लिए तैयारियां शुरू है। रांची के लिए भी विचार है। लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी समान विचारधारा वाले पार्टियों के साथ गठबंधन कर सकती है। उम्मीद है कि राज्य में तीसरे मोर्चे के गठन में जल्द कामयाबी मिलेगी। एनडीए और इंडिया गठबंधन से अलग यह मोर्चा झारखंड के उत्थान के लिए काम करेगा। दुमका वासियों को मिली जैव विविधता पार्क की सौगात। सीएम ने बच्चों संग ली सेल्फी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को दुमका वासियों को दुमका बंदरजोरी जैव विविधता पार्क की सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों संग सेल्फी ली। साथ ही लोगों से कहा कि यह पार्क आपका है, आप सब परिवार यहां नियमित रूप से आते रहें और इसका आनंद लें। उन्होंने लोगों से अपील की है कि पार्क की स्वच्छता और इसकी खूबसूरती बनी रहे, इसमें पूरा सहयोग करें। आपके सहयोग से ही पार्क का रखरखाव बेहतर तरीके से संभव हो पाएगा। सीएम हेमंत ने कहा कि इस पार्क में जल्द ही कई और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने पार्क में बच्चों के साथ सेल्फी भी ली। इस मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, राजमहल सांसद विजय हांसदा, विधायक नलिन सोरेन, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे और दुमका जिले के उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक समेत जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद थे। 3 ट्रेन का आश्वासन मिलने के बाद रेल चक्का जाम समाप्त। हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग पर रेल यातायात बहाल। हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग के बिसरा रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेन ठहराव को लेकर रेल चक्का जाम 9 घंटा बाद समाप्त हो गया। चक्रधरपुर रेल मंडल के अधिकारियों के आश्वासन के बाद यह रेल चक्का जाम समाप्त हुआ। इसके बाद हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग पर रेल यातायात बहाल हो गया। जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर रेल मंडल के बिसरा रेलवे स्टेशन पर कोरोना काल के पहले कई यात्री ट्रेन का ठहराव होता था, लेकिन कोरोना काल के बाद पहले की तरह यात्री ट्रेन का ठहराव नहीं होने से लोग काफी नाराज थे। ट्रेनों का ठहराव बिसरा रेलवे स्टेशन पर हो, इसे लेकर बार बार रेलवे अधिकारियों को पत्राचार कर इस और ध्यान आकृष्ट कराया गया, लेकिन बार बार रेलवे द्वारा आश्वासन मिलने के बाद भी जब ट्रेन का ठहराव नहीं हुआ तो सोमवार को बिसरा पब्लिक एक्शन कमेटी के बैनर तले लोगों ने 7:45 से बिसरा रेलवे स्टेशन पर रेल चक्का जाम कर दिया, जिससे हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग पर रेल यातायात पूरी तरह से ठप हो गया था। बाद में रेलवे द्वारा कई ट्रेनों को रद्द किया गया, जबकि कई ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन कर चला गया, लेकिन मालवाहक ट्रेन नहीं चलने के कारण रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। बाद में चक्रधरपुर रेल मंडल के सहायक वाणिज्य प्रबंधक विनीत कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों से लंबी चली वार्ता के बाद तत्काल 3 ट्रेनों का ठहराव बिसरा रेलवे स्टेशन पर रुकने का आश्वासन मिलने के बाद रेल चक्का जाम को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग पर रेल यात्रा पूरी तरह से बहाल हो गया। खो गई है मार्कशीट, सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी, टेंशन नहीं, जैक लाया है ये खास सुविधा। एक राहत की खबर है कि जैक बोर्ड ने डिजी लॉकर बना लिया है। नवंबर से इसे स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इसमें 2023 तक की परीक्षा के मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए गए हैं। अब अगर आपके ओरिजिनल प्रमाण पत्र खो भी गए हैं तो अब यहां से डुप्लीकेट सर्टिफिकेट और मार्कशीट निकाल पाएंगे। इसमें एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड जाने वाले विद्यार्थियों का माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया गया है। जैक ने ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम भी डेवलपमेंट किया है। बता दें कि जैक के स्थापना दिवस पर इसकी घोषणा की गई थी। सारी डिटेल को पब्लिक डोमेन पर रखा जाएगा। इसमें कोई भी छात्र छात्राओं के नाम, माता पिता, जन्म तिथि व पास करने का वर्ष डालकर जानकारी ले सकेगा। इस व्यवस्था से सबसे ज्यादा मार्कशीट व सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में लाभ मिलेगा। दूसरी जगह पर एडमिशन लेने से लेकर नियुक्ति में संस्थान सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन तुरंत कर पाएंगे। इसके लिए सर्टिफिकेट की प्रति भेजनी और उसकी जांच रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना होगा। साथ ही अब एडमिट कार्ड, मार्कशीट व सर्टिफिकेट में गलती के सुधार के लिए अभ्यर्थियों को अब जैक ऑफिस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैक ऑनलाइन इसका सुधार करेगा। सुधार होने के बाद छात्र छात्रा इसे ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेंगे। इसे भी जैक लागू करने जा रहा है। ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहे 3 व्यक्ति गिरफ्तार। रांची पुलिस ने ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहे 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम मनोज कुमार, राज नारायण गोस्वामी और अभिषेक कुमार है। गिरफ्तार सभी व्यक्ति रांची जिले के रहने वाले हैं। रांची पुलिस को जानकारी मिली थी कि डोरंडा इलाके में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री हो रही है, जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने छापेमारी कर ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहे लोगों को गिरफ्तार किया।
चक्रधरपुर में तेज रफ्तार सुमो के धक्के से 5 लोग घायल, ग्रामीणों ने ड्राइवर की जमकर कर दी धुनाई। तेज रफ्तार सुमो ने आंगन में बैठे 5 लोगों को धक्का मार दिया, इससे 5 लोग घायल हो गए। इसमें एक की हालत गंभीर है। घटना के बाद ग्रामीणों ने चालक सहित 2 लोगों को पकड़ लिया, जबकि एक व्यक्ति मौका देखकर घटनास्थल से फरार हो गया। बाद में ग्रामीणों ने एक व्यक्ति को जमकर पिटाई कर दी। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के जारकी स्थित गोविंदपुर गांव निवासी कोकिली मुखी अपने ससुराल आया हुआ था। सोमवार को आंगन में कोकिल मुखी, चांदनी मुखी, रानी मुखी, लक्ष्मी मुखी, अमित मुखी बैठे थे। इसी दौरान बांझी कुसुम की ओर से तेज रफ्तार एक सुमो गाड़ी आंगन में बैठे सभी लोग को धक्का मार दिया। इस दुर्घटना से 5 लोग घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायलों को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी घायलों का इलाज चल रहा है। घटना के बाद चालक को पकड़कर ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि वाहन में बैठे एक अन्य व्यक्ति घटनास्थल से भागने में सफल रहा, जबकि चालक सहित गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। यह तो महज संयोग था कि सुमो गाड़ी धक्का मारने के बाद पेड़ से टकरा गया, नहीं तो बड़ा दुर्घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता था। सब्जियों के बीच छिपाकर बिहार ले जाई जा रही थी 1944 शराब की बोतलें, चालक गिरफ्तार। चतरा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। बावजूद इसके अवैध शराब कारोबारी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। तरह तरह के पैंतरे आजमाकर बिहार में शराब तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। रविवार को स्थानीय पुलिस और उत्पाद विभाग ने सब्जी लदे वाहनों से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। साथ ही वाहन चालक को भी धर दबोचा। आरोपी चालक चतरा जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र स्थित सरहेता निवासी जितेंद्र कुमार ठाकुर का नाम शामिल है। गिरिडीह नगर निगम के 38 छठ घाटों को संवारने में जुटा नगर निगम। सदर विधायक ने की बैठक। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर नगर निगम 38 छठ घाटों को संवारने में जुट चुका है। इसी क्रम में सोमवार को सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने नगर निगम आयुक्त स्मृति कुमारी, बिजली विभाग, पुलिस अधिकारियों और निगम के 30 छठ पूजा समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान सदर विधायक ने 38 घाटों का जिक्र करते हुए कहा है कि पिछले सालों की तरह इस साल भी छठ घाटों तक के आवागमन के रास्ते को दुरुस्त करना जरूरी है। इसके अलावा जिन घाटों में लाइट की व्यवस्था नहीं है, वैसे घाटों में निगम की ओर से लाइट लगाया जाए। ऐसे घाट जहां आने जाने का रास्ता बेहद खराब है, तो वहां स्टोन डस्ट भरकर उसे चलने लायक बनाया जाएगा। इस दौरान सदर विधायक सोनू ने उपनगर आयुक्त स्मृति को निर्देश देते हुए कहा है कि निगम दीपावली के पूर्व ही सफाई अभियान में जुट जाए और लाइट की व्यवस्था भी कर ले। पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए 2 आईडी बम पुलिस ने किया बरामद, जंगल में किया नष्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने गोइलकेरा थाना क्षेत्र में 2 आईडी बम बरामद किए हैं। बाद में पुलिस ने घटनास्थल पर उसे नष्ट कर दिया है। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार को गोइलकेरा थाना अंतर्गत तोरपो के जंगली व पहाड़ी रास्ते पर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों द्वारा लगाए गए 2 आईडी बम बरामद कर पुलिस ने नक्सलियों के नापाक इरादों पर पानी फेर दिया। पुलिस ने 6 किलोग्राम के 2 और 5 किलोग्राम का बम बरामद किया था। पुलिस को लगातार मिल रही सफलता के कारण जवानों के हौसले बुलंद हैं। कहीं खराब सड़क का रोना, कहीं हैंडपंप के लिए दुहाई, मंत्री आलमगीर आलम ने की जन सुनवाई। दुर्गा पूजा के बाद झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस वासियों का जन सुनवाई कार्यक्रम जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को मंत्री आलमगीर आलम ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निदान के आदेश दिए। मंत्री की जन सुनवाई में अधिकांश लोगों ने अपने इलाके की बदहाल सड़क की शिकायत की। इसके बाद भूमि के विवाद, हैंडपंप की समस्या, भूमि का मुआवजा, व्हीलचेयर, प्रधानमंत्री आवास योजना, नाली निर्माण, विधवा महिलाओं को भीमराव अंबेडकर आवास, परिवारी विवाद, छात्रावास निर्माण, जल मीनार की कमी और इसके मरम्मत के लिए मंत्री को आवेदन सौंपे। सोमवार की जन सुनवाई में रांची, हजारीबाग, लातेहार, गुमला, गिरिडीह, गोड्डा और रामगढ़ जिले के लोगों ने अपनी पीड़ा सुनाई। जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस भवन में 11 बजे से 2 बजे तक किया गया। मंत्री आलमगीर आलम ने फरियादियों के आवेदन पर संज्ञान लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को इनके निदान के लिए निर्देश दिया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस महासचिव सह प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने बताया कि जन सुनवाई में आए लोगों के आवेदन पर मंत्री ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अधीनस्थ विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वरिष्ठ कांग्रेसियों के एक दिवसीय सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साही ने कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। रामगढ़ जिले के
रांची रोड स्थित होटल ओम पैलेस में सोमवार को जिला के वरिष्ठ कांग्रेसियों के एक दिवसीय विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण कुमार सिन्हा, मंजू जोशी, ब्रजकिशोर गांधी, भीम साव, आनंद सिंह, प्रमोद सिंह, पिंकी देवी, डीएन गिरी मौजूद थे। जिला के वरिष्ठ कांग्रेसियों के सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने रामगढ़ जिला के वरिष्ठ कांग्रेसियों की बातें सुनने के बाद कहा कि आप जिला में पार्टी की रीढ़ हैं। कहा है कि आपके बगैर जिला में पार्टी संगठन अधूरा है, क्योंकि आप लोगों ने जिला में पार्टी के आधार को मजबूत करने का कार्य किया है। लातेहार में रविवार देर रात अपराधियों ने की लूटपाट, अपराधियों ने की हवाई फायरिंग, दूध की गाड़ी ले जा रहे 2 चालकों के साथ मारपीट। लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र के उदयपुरा से बालूमाथ जाने वाली सड़क के सबानो घाटी में रविवार की रात्रि अज्ञात अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान मेधा दूध केंद्र लातेहार के 2 वाहनों के चालक बबलू यादव पिता योगेश्वर यादव आरा गुंडी, निरंजन भुइयां पिता सीताराम भुइयां लोहरदग्गा और अवधेश कुमार पिता राजेश्वर सिंह छपरा के साथ मारपीट की गई है, जिससे सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चालकों ने बताया है कि बनहरदी से दूध का वाहन लेकर बालूमाथ जा रहे थे। इसी दौरान रविवार की रात्रि करीब 1 बजे सबानो घाटी के पास पहले से एक दूध वाहन को रोककर हम लोगों के साथ मारपीट किया। इसके बाद दूध के दूसरी वाहन पहुंचने पर उसे भी रोका और उसके चालक बबलू यादव के साथ भी जमकर मारपीट की। इस दौरान अपराधियों ने 800 रुपए नगद व मोबाइल का सिम लूट लिए। उन्होंने आगे बताया कि लूटपाट के दौरान एक बाइक सवार उसी रास्ते से जा रहा था, लेकिन लूटपाट की घटना को अंजाम देता देख बाइक सवार पीछे भागने लगा। इसके बाद अपराधियों ने फायरिंग भी की। घटना के बाद सभी अपराधी जंगल की ओर भाग गए। उन्होंने बताया कि घटना के बाद किसी तरह घर पहुंचे और इसकी जानकारी परिजनों को दी। धनबाद के झमाड़ा में अनुकंपा के आधार पर नियोजन की मांग को लेकर आश्रितों ने भिक्षाटन कर जताया विरोध। धनबाद के झमाड़ा में अनुकंपा के आधार पर नियोजन की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे मृतकों के आश्रितों ने सोमवार को झमाड़ा कार्यालय से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक भिक्षाटन कर विरोध जताया। इस दौरान सरकार से नियोजन देने की मांग की। मृतक के आश्रित ने बताया है कि लगभग 12 वर्षों से झमाड़ा में कार्यरत मृतकों के आश्रित अनुकंपा के आधार पर नियोजन की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा कई बार नियोजन देने की बात भी कही गई है, पर आज तक नियोजन नहीं मिला, जिसको लेकर आज विरोध जताते हुए आश्रितों ने भिक्षाटन किया और साथ ही राज्य सरकार और जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। झारखंड विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 कोरिया और मलेशिया का मुकाबला 1-1 पर छूटा। झारखंड विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 टूर्नामेंट के चौथे दिन का पहला मैच कोरिया और मलेशिया के बीच खेला गया। मैच 1-1 की बराबरी पर छूटा। कोरिया ने तीसरे क्वार्टर में मलेशिया के खिलाफ 1 गोल दागा था। पहले क्वार्टर और दूसरे क्वार्टर में दोनों टीमों की ओर से एक दूसरे पर हमले होते रहे, पर इस दौरान एक भी गोल नहीं हो सका। अंततः तीसरे क्वार्टर में कोरिया को 1 गोल दागने में सफलता मिली। टीम के लिए यह गोल सीओ सुयंग ने पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए दागा। चौथे क्वार्टर में दोनों टीम एक दूसरे पर हमले करती रही। इस दौरान मलेशिया ने कोरिया के खिलाफ 1 गोल दाग दिया। अंततः मुकाबला 1-1 पर खत्म हुआ। मलेशिया के लिए अजहर नूर ने 1 गोल किया। अब पलामू के लोग भी देख पा रहे हैं रांची में आयोजित हॉकी प्रतियोगिता का लाइव प्रसारण। पलामू के लोग भी अब झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के लाइव प्रसारण का आनंद घूमते फिरते उठा रहे हैं। परमंडलीय जनसंपर्क कार्यालय के द्वारा यह कदम उठाया गया है। इस पहल से लोग एक तरफ जहां घर के बाहर घूमते फिरते मैच का आनंद ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम जैसा लुत्फ भी उठा रहे हैं। झारखंड में पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैच होते रहे हैं। इसका सीधा प्रसारण जो है आउटडोर में करने की मांग पलामू के खेल प्रेमी काफी समय से कर रहे थे। जनसंपर्क कार्यालय द्वारा उठाए गए कदम से खेल प्रेमियों की यह मांग पूरी हुई है। सोमवार शाम 4 बजे से लाइव प्रसारण की शुरुआत की गई है। शराब घोटाला आरोपी योगेंद्र तिवारी ने इस अफसर की मदद से किया जमीन पर कब्जा, ईडी का पर्दाफाश। शराब घोटाले के आरोपी योगेंद्र तिवारी से ईडी की पूछताछ जारी है। सोमवार को ईडी ने इस मामले में एक चौंकाने वाला पर्दाफाश किया है। ईडी की ओर से कहा गया है कि शराब घोटाले के आरोपी ने देवघर में जमीन हथियाने के लिए अंचल अधिकारी की मदद ली। बता दें कि शराब घोटाले के आरोपी योगेंद्र तिवारी से ईडी जमीन घोटाला और ट्रांसफर पोस्टिंग मामलों में भी पूछताछ कर रही है। मिली खबर के मुताबिक ईडी ने बताया है कि तिवारी
सरकारी अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग में लिप्त रहा है। इसके जरिए उसने सत्ता और नौकरशाहों तक पहुंच बनाई। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए योगेंद्र तिवारी प्रेम प्रकाश की मदद लिया करता था। प्रेम प्रकाश की पहले से नौकरशाहों तक पहुंच रही है और वो फिलहाल जेल में हैं। वहीं तिवारी ने देवघर में अवैध तरीके से जमीन हासिल करने के लिए तत्कालीन सीओ की मदद ली। हॉकी चैंपियनशिप शुभंकर का बढ़ रहा क्रेज। बेतला नेशनल पार्क की उम्रदराज हथनी जूही है शुभंकर। सैलानी काट रहे हैं केक, ले रहे हैं सेल्फी। झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का क्रेज तो दुनिया भर में है, वही झारखंड इस प्रतियोगिता का दीवाना हुआ जा रहा है। मैच की दीवानगी के साथ साथ इस हॉकी चैंपियनशिप के शुभंकर की दीवानगी भी इन दिनों बढ़ी हुई है। झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का शुभंकर बेतला नेशनल पार्क की सबसे उम्रदराज हथनी जूही को बनाया गया है। ऐसे में बेतला पहुंचने वाले पर्यटक पार्क की सबसे उम्रदराज हथनी जूही से जरूर मिल रहे हैं। आलम यह है कि बेतला पहुंच रहे पर्यटक न केवल जूही के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, बल्कि केक भी काट रहे हैं। कई पर्यटक जूही को हरी साग सब्जियां भी खिला रहे हैं। पलामू टाइगर रिजर्व नॉर्थ जोन के डिप्टी डायरेक्टर ब्रजेश जैन ने बताया कि हथनी जूही का क्रेज इन दिनों काफी है। झारखंड में सीआरपीसी नियमों की अनदेखी, बिना किट दिए वैज्ञानिकों से कराई जा रही है फॉरेंसिक जांच। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य में विधि विज्ञान प्रयोगशाला को सुदृढ़ बनाने के लिए वैज्ञानिकों की नियुक्ति हुई है, लेकिन वैज्ञानिकों का हाल यह है कि वैज्ञानिक 24 जिलों में बिना फॉरेंसिक वेन और जांच किट के अकेले काम नहीं कर रहे हैं। यह कहना है कि जिलों में भेजे गए वैज्ञानिकों का इनके अनुसार चलंत विधि विज्ञान प्रयोगशाला को कारगर बनाने के लिए सरकार द्वारा फंड भी उपलब्ध कराया गया है, लेकिन स्थिति यह है कि किसी भी जिले में ना तो अंचल विधि विज्ञान प्रयोगशाला है और ना ही जांच किट और ना ही किसी तरह का कोई उपकरण, काम करने का कोई स्थान भी नहीं दिया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार काम करने के दौरान उनके साथ सबसे विचित्र स्थिति इस बात को लेकर उत्पन्न हो रही है कि सीआरपीसी 293 के अनुसार राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक, उप निदेशक या सहायक निदेशक ही किसी मामले में रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं।